हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आज हम लोग हंसराज कॉलेज में चलते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम है। जो भी CAPF के असिस्टेंट कमांडेंट हैं उनका सम्मानित समारोह किया गया। अभी हमारे मनोज तिवारी सांसद दिल्ली के आने वाले हैं और आपको मैं कॉलेज में दिखाती हूँ जितना ये पिक लगी है। यहाँ पे सारे लोग सिलेक्शन लिए हैं। ये दे दिए मैम। ये सभी लोग कॉलेज है या शाहरुख खान जी पढ़ाई के लिए हैं और जी हैं। हम लोग आज प्रोग्राम में आए हैं। हम सब हैं। हेलो तो करो बच्चों, पार्टी में शामिल होने आए हैं। ये है हंसराज कॉलेज। देखिए कितना खूबसूरत व्यू है। हंसराज कॉलेज का व्यू बहुत ही बढ़िया है। ये सभी लोग जो पोस्टर है यहीं पे पड़े हैं। देखिए तस्वीर कितनी अच्छी है। ऐसे ऐसे महापुरुष हंसराज कॉलेज में पढ़े हैं। इनका पिक बहुत अच्छा लग रहा था। जी हाँ, और ये कैंपस है। देखिए कितना साफ सुथरा, कितना खूबसूरत है। यहाँ पे एक भी गंदगी नहीं मिलेगी आपको। हेलो अनिकेत, हाय। एंजॉय कर रहे थे यहाँ पे। हेलो हमीद। अब हम लोग मैं मीटिंग रूम से बाहर आई क्योंकि अभी गेस्ट आए हुए नहीं थे। फिर आपको ले चलते हैं मंच की तरफ। फ्रेंड्स, अभी कुछ गेस्ट आए थे, बाकी लोगों का आने का इंतजार हो रहा था। इसके बाद आगे का कार्यक्रम धीरे धीरे शुरू हो रहा है। आप सभी को बहुत ही अच्छा लगेगा। इस वीडियो को मिस ना करिए, आप लोग पूरा देखिए गाइस, बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही खूबसूरत व्यू। और इस सेलिब्रेशन में आए हैं हमारे बीच पद्मश्री अवॉर्डेड, हमारे बीच हेलमेट मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले, हमारे बीच भोजपुरी सेंसेशन क्वीन निशा उपाध्याय जी हैं, हमारे बीच बहुत सारे ऐसे IAS, IPS, IRS बहुत सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पर। कुछ लोग आने भी वाले हैं और जो इस बार क्वालिफाई करके इंस्पेक्टर बने हैं, कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर है, तो कोई दिल्ली पुलिस में है, वो सब के सब आज हमारे गेस्ट हैं और इनके हाथों आज आपका सम्मान बनना है। ये सबसे बड़ी बात है, राइट? आप सब लोगों ने कड़ी मेहनत करके दिन रात एक करके एग्जाम को क्वालिफाई किया और आज इस मंच से मुझे ये कहते हुए जरा भी क्षणिक भी मुझे मेरे मन में भाव नहीं है, जरा भी दुख नहीं है। सबसे ज्यादा हर्ष इस बात का है कि मुझे वैसे इंसान के बीच में बोलने का मौका मिल रहा है जो भारत के भविष्य है और जिन्होंने जो फर्स्ट फ्लोर में आगे बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत कुछ कर गए, जिन्होंने माइलस्टोन को पार करके अपना एक कीर्तिमान हासिल किया है और जिनकी वजह से देश जाना जाता है, हिंदुस्तान जाना जाता है। हमारे आगे हो में बैठे हुए एक बार फिर से से एक बार जोरदार ताली होगा। एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि माहौल बहुत ज्यादा सीरियसली बना है। ऐसा जरा भी नहीं लगना चाहिए कि हम किसी श्रद्धांजलि सभा में आए हुए हैं। ये खुशी का समय है, राइट? आपका सेलिब्रेशन होगा, आपका सम्मान होगा, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी है। ये हम लोग क्यों करवाते हैं? ये बाकी लोग क्यों करवा सकते हैं ना कि कोई पास हो रहा है, कोई शासन। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हो रही है। कभी कभी अव्यवस्था भी अपने आप में एक अच्छी व्यवस्था होती है, तो हम लोग बहुत कुछ सीख के यहाँ से जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका यहाँ पे आने के लिए। हम सारे चीजों का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। हमारे बीच में पद्मश्री श्री जितेंद्र सिंह संघी जी हैं जो 8 बजे देहरादून से चले थे और समय पे 1 बजे हमारे पास पहुंच गए। इनका बहुत, चूंकि हमारे बीच जितने भी लोग हैं सब पब्लिक फिगर हैं, तो हम इस कार्यक्रम को थोड़ा सा, इसके कार्यक्रम की जो रूपरेखा है उसको फ्लेक्सिबल रखेंगे
और संटी जी से हमने 45 मिनट का टाइम लिया था, और चूंकि अब मंच उनका दे दूं, और उसके बाद उनके द्वारा भी बच्चों का फेलिसिटेशन हो रहा है, और उन्हें भी हम एक टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं और मेमेंटो हम भेंट करना चाह रहे हैं कि उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से, जो पब्लिक फिगर हैं, आप एक जगह से दूसरे जगह बहुत डिमांड में हैं, क्योंकि आपको लोग सुनना देखना पसंद करते हैं। और मैं यहाँ बता रहा हूँ कि कार्यक्रम की रूपरेखा कुछ और बनाई गई थी, लेकिन अब कार्यक्रम, मैंने कहा ना कि कभी कभी अव्यवस्था अपने आप में एक अच्छी व्यवस्था होती है, तो एक बार जोरदार इस अव्यवस्था को व्यवस्था में और व्यवस्था को अव्यवस्था में ले जाने के लिए मेरे लिए, राकेश निखज के लिए ताली बजाइए। मेरा संक्षिप्त परिचय ये है कि मेरा नाम राकेश निखज है और मैं CISF, जो देश का एक प्रतिष्ठित और पेशेवर बल है, वहां पे डिप्टी कमांडेंट की भूमिका। स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ राकेश जी का, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा कुछ तारीफ करके मुझे यहाँ पे इतना मान सम्मान दिया। उनका प्यार था, मैं 300 किलोमीटर दूर भी था तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे जो ये करके आए हैं और आज का इतना विशाल कार्यक्रम जय घोष होने जा रहा है। सबसे पहले मैं उन बच्चों को बधाई देता हूँ जो हमारे देश की आने वाली आन और बान और शान है। एक बार इन बच्चों के लिए तारीफ दीजिए। हमारे बीच में शामली से विधायक जी यहाँ पे उपस्थित हैं, श्री प्रसन्न जी, मेरे छोटे भाई गौरव खारी यहाँ पे है, साजिद बॉबी जी हैं। मुझे पूरे अतिथियों के नाम नहीं पता, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरा राघवेंद्र मेरा दोस्त बैठा है, विनीता श्रीवास्तव जी, और बहुत ही आदरणीय यहाँ के फैकल्टी के लोग, दोस्तों, बहनों, भाइयों। एक ही स्लोगन में ज़्यादातर हमेशा रटता रहता हूँ क्योंकि काम आता है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ये बात निश्चित है कि सिर्फ और सिर्फ डिग्री से कोई इंसान बड़ा नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ किसी पोस्ट पे इलेक्टेड होकर भी इंसान बड़ा काम नहीं कर सकता, नॉमिनेट होकर भी नहीं कर सकता। काम तो देखो कि एक्सपीरियंस से आता है। मैं मानता हूं कि आज के जमाने में बहुत ही इंटेलिजेंट डॉक्टर्स हैं, लेकिन जब डॉक्टर्स इतने इंटेलिजेंट नहीं थे तो 50 साल पीछे चले जाते। मेरा जन्म हमारे घर के आसपास एक सफाई कर्मचारी महिला, जिसको हम आंटी कहते थे, उस समय उनको हिंदी लफ्ज़ों में दाई भी कहा जाता था। मेरा जन्म वहां पे हुआ क्योंकि जहां उसमें परीक्षा बहुत कठिन देनी पड़ेगी आपको। उसका ताजा उदाहरण है आपके पास। डिजास्टर कभी और कहीं भी आ सकता है। जापान में रेगुलर आता रहता है, चाइना में लगातार आ रहा है, झटका हमने भी खाया। उस समय लोग अपनी गलतियां कभी नहीं निकालते, प्रशासन की निकालते हैं। अब वो प्रशासनिक अधिकारी जो होगा, चाहे वो पुलिस से हो, चाहे CRPF से हो, BSF से हो, डॉक्टर हो, टेक्नीशियन हो, कुछ भी हो, अब उसकी जो सोच है और उसकी जो समझ है, अगर वो काम कर गई फिर तो वो आगे बढ़ सकता है। नहीं तो हो सकता है उसके जीवन के ऊपर वहीं कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लग जाए। और ऐसा हुआ है। बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स, मंत्री, विधायक, निगम पार्षद कई जगह अनक्वालिफाइड हुए।
अनसक्सेस हुए, लोगों से धुतकार भी सुननी पड़ी। क्यों? क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती थी, क्योंकि वो चुन के आए थे या बन कर आए थे। मुझे याद है मेरे एरिया के डीएम थे शाहदरा के, संजीव जी, बहुत इंटेलिजेंट थे। अब उनका दिमाग बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने मुझे बुलाया, कहते शंटी जी यार, एम्बुलेंस और डेड बॉडी की तो बड़ी प्रॉब्लम आएगी हमें उठाने की, इसके लिए कैसे इंतजाम किया जाता है, कैसे कैसे करें। तो मैंने कहा जी आप डू इन राउंड डिजास्टर का। मेरा बेटा लंदन से मास्टर करके आया डिजास्टर मैनेजमेंट में। डिजास्टर ये कहता है कि ये झटका छोटा है, इसके बाद जो आएगा बहुत बड़ा आएगा, हम प्रिपेयर नहीं है दिल्ली में, ये निश्चित है। तो आप ये पोर्शन तो मुझे छोड़ दीजिए, आप डेड बॉडी वाला और पेशेंट वाला हम कैसे भी अरेंज करेंगे। और शुरू हो गया काम। उनके दिमाग से और हमारे कोऑर्डिनेशन से ऐसा खेल हुआ वहां पे कि सबसे पहला क्वारंटाइन सेंटर ईस्ट दिल्ली में बना, मंडोली जेल के पास, जहाँ पे हजारों लोग हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ, एक ही शमशान घाट सीमापुरी जो हमारे पास है सेवा के लिए दिलशाद गार्डन में, पहले कोविड में 1366 और दूसरे में 4262 डेड बॉडी एक ही शमशान घाट में क्रिमेशन करने का, सेवा करने का मौका हमें मिला। जो हालात हमने उस समय देखे आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं सच्ची बताऊं आपको, अभी जो सीरियल बनाया है महेश भट्ट जी ने, पहचान, सोनी लिव पे, आप उसको सुनिएगा, देखिएगा, आपको कुछ देखने को मिलेगा। या आपने अभी जो वैक्सीन वार फिल्म आई है उसमें भी मेरे काफ़ी शॉट हैं, विवेक अग्निहोत्री जी ने बनाई है। कोई ऐसा घर देश का नहीं बचा है जो सफर नहीं कर रहा हो। किसी के अपने परिवार से गया, किसी की दोस्ती में गया, किसी की रिश्तेदारी में गया, किसी के मोहल्ले में गए लोग। लेकिन इस कोविड में वही सक्सेस हुआ जो प्रैक्टिकली सक्षम था। मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं। जब बड़े बड़े ऑफिसर्स लोगों की बातें झेल रहे थे, क्योंकि उनको लगता था हम क्या करें यार, नीचे वाले कुछ करने को तैयार ही नहीं है। बहुत बड़ा हॉस्पिटल था मेरे पास यमुना पार में, 25 वेंटिलेटर लगे हुए हैं, विधायक जी चलाने वाला कोई नहीं था। एक सफाई कर्मचारी को कहते थे जाओ बटन दबाओ, दूसरे कहते थे ऑफ कराओ। और अगर गलती से वहां कोई मर गया, गलती से नहीं, मर ही रहे थे सारे, सच बोलूं तो 3-3 दिन तक किसी ने उनका बेड नहीं चेंज किया, वहीं पड़े थे वो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस समय जब आपके ऊपर जो जिम्मेदारी मिलने जा रही है और आपके अंदर वो सक्षमता नहीं है और आप उस चीज में निपुण नहीं है, तो आप घबरा जाओगे, यार क्या करें हम, ये यार बॉडी पड़ी है कैसे करें, यार पेशेंट पड़े कैसे करें। उस समय हमने अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है कि हम साधन कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। एग्जाम्पल, डिजास्टर ये कहता है कि पहले से ही प्रशासन को, जो बात बताने जा रहा हूँ आपके जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण है, हो सकता है आप में से कल को कोई SDM, DM किसी भी प्रकार की पोस्ट पे जाता है। डिजास्टर मैनेजमेंट ये कहता है कि हर ऑफिसर को ये निश्चित करके रखना होगा, हर क्षेत्र में, हर शहर में, पूरे देश में, कि अगर भी कोई बड़ी त्रासदी आती है तो 500,000 लोगों को ठहरने की जगह हमारे क्षेत्र में कौन कौन सी है, ये चिन्हित होना। खड़े थे, सोचिए हमारे जो सनातन के संस्कार हैं, कंधा देना, मुखाग्नि देना, अस्थियां उठाना, उनको प्रवाहित करना, अग्नि देना, कौन था करने वाला? गौरव खारी जी बताइए ना, कहाँ चले गए सब लोग? अपने बच्चों ने हाथ लगाने से मना कर दिया। जो मैंने अपनी आंखों से देखा कि डेड बॉडी जब उठाने जाते थे तो कोई कहता था बीमार हो, कोई कहता था अंकल जी मेरे को तो डर लगता है, लेकिन जब डेड बॉडी पैक करने लगते थे तो ये कहते थे अंकल जी एक बार दर्शन करा दो। और दर्शन कराने के बहाने से किसी ने बाप की हीरे की अंगूठी उठाई, किसी ने माँ की बालियां उतारी, किसी ने अंगूठे लगवाए। उस समय कुर्बानी का ये अल्फाज मुझे याद आता था कि जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने सुख से हुई सब लागे। क्या धारा करनी, किस लिए कर रहे हैं हम यार, इनके लिए कर रहे हैं जो हमारी लाश को आंखें लगा रहे हैं। और सैकड़ों फोन फॉरेन कंट्री से आए, सैकड़ों बता रहा हूं मैं। कोई दिल्ली की ऐसी कॉलोनी नहीं होगी जहां से हमने बॉडीज नहीं उठाई, क्योंकि 4266 बहुत बड़ी संख्या होती है। सालों में नहीं करी होगी जो हमने 1 महीने में कर दी।
ऑडियंस को बांधे रखना है, ऑडियंस अगर जाने के लिए करे तब भी उसको बिठाए रखना है, और इतना तो मांगा जा सकता है आपसे ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इसमें आने का मौका मिला। जय घोष में वैसे तो दूसरा जय घोष है, लेकिन जय घोष तो बहुत समय से आ रहा है। इसको आपने अपना मुख्य नाम बनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित हमारे सभी भाई बहन, अभी काफ़ी परिचय मुझे मिले मेरे भाई के उद्बोधन में, और मुझे इस बात का गर्व है कि यहाँ से जो ये कितने असिस्टेंट कमांडेंट आज लगभग 52, जो लोग इस पोस्ट की गंभीरता को जानते हैं उन्हें पता है कि कितना महत्वपूर्ण कार्य है, चाहे आप जहाँ भी चाहें, जिस भी फोर्स में आप रहें। क्योंकि जहाँ तक मुझे जानकारी है विभिन्न फोर्स में जा सकते हैं, सीआरपीएफ में, चाहे अलग अलग, और यूपीएससी से ही निकल के आप लोग जाते हैं। आप लोग सौभाग्यशाली हैं, हम लोग भी कोशिश किए थे यूपीएससी निकालने की, नहीं निकल पाया था, तो उसके बाद हम लोग महत्व थोड़ा और ज़्यादा समझ सकते हैं इसका। सभी कलाकारों का, हमारे भाई गौरव खारी बैठे हैं, ये तो हमारे साथ ही काम करते हैं, और मनोज भावुक जी से भी आज मुलाकात हो गई। हमारे द्रोणाचार्य वाजी सर से मुलाकात होती रहती है, और मेरा ज़्यादा ध्यान धर्मेंद्र जी पर है, क्योंकि हमें भी अंग्रेजी सीखनी है। वैसे मैथ में भी हम लोग कमजोरी हैं, तो संदीप जी, हालांकि हम लोग को मैथ की कोई ज़्यादा आवश्यकता है नहीं, लेकिन अंग्रेजी जरूर ठीक होनी चाहिए। खासतौर से जो हम लोग हिंदी हार्टलैंड के लोग हैं, उनके लिए जो हम दुनिया के और देशों में जाते हैं तो उस समय लगता है, दुनिया क्या देश में भी, जब हम
तमिलनाडु में होते हैं, जब हम केरल में होते हैं, तो अचानक लगता है कि हम कुछ जानते ही नहीं। तो उसमें थोड़ा सा काम आ जाता है। तो बाद में धर्मेंद्र भाई से मिलेंगे हम भी आपका नाम सुने हुए थे, नाम तो संदीप का भी सुने थे, लेकिन आज हम जब आए तो यही हमें रिसीव कर रहे थे, तो मुझे लगा मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ कि मुझे संदीप शर्मा स्वागत कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से शुभकामना करना चाहता हूँ, ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ, क्योंकि सुरक्षा सबसे बड़ी है। हमारे विधायक जी भी बैठे हैं ना जी, विधायक जी भी बैठे हैं। और इस समय भारत की सुरक्षा की पूरे दुनिया में चर्चा है, पहले नहीं रहती थी। पहले लगता था कोई भी आ सकता है, कहीं भी घुस सकता है, कहीं भी बम विस्फोट कर सकता है, कहीं भी कोई आतंकी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन आज कुछ तो हुआ है, और जो हुआ है वो आप ही सबके बल पे हुआ है कि हमारा देश सुरक्षा के मामले में हर तरफ से एक नया मानक तय कर रहा है। अब तो दूसरे देशों के लोग अपनी सुरक्षा हमसे मांगते हैं। मैं थोड़े दिन पहले मॉरिशस गया था, उनका आजादी का उत्सव चल रहा था, माहौल ठीक बा। वैसे तो हम गाना 5060 गाना गा चुके हैं अभी तक, 5060 मेरा अभी पूरा हुआ है। अभी 5060वां गाना तो राम जी का है, वो अभी 6 तारीख को रिलीज हो। हाँ अच्छा ठीक है। तो हम सब ने, मैं जो 5060वां गाना गाया हूँ, वैसे तो ज्यादातर तो रिंकिया के पापा जी ये आजकल हमको कहते भी है लोग, अरे देखो मतलब जो नहीं जानता ये सांसद भी है या ये और भी कुछ है, मतलब रिंकिया के पापा छोटे छोटे बच्चे। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में आपकी कोई तो पहचान है, कोई तो पहचान रहा। और हमने एक और गाना गाया जो कभी कभी गाने का मन करता है। हर व्यक्ति को अपने गांव का, अपने जिले का, अपने राज्य का, अपने देश का अभिमान होना चाहिए। तो एक गाना हमको अनुराग कश्यप ने दे दिया था एक फिल्म के लिए, वो है ना कि हो जिया हो बिहार के लाला, हर जिया तू 1000 साल, जिया हो भारत के बाला, जिया 10,000 साल, जिया हो भारत के नौनिहाल, तनि धूमधाम से, तनि झूम-झाम के, तनि झूम-झाम के, अपने कर्म से अपने माटी के मान बढ़ावा ये भैया भैया भैया, भाई अपने कर्म से अपने माटी के मान बढ़ावा ये भैया, कर्तव्य के पथ पे चल के शान बढ़ावा ये भैया, तनि धूमधाम से, तनि झूम-झाम के, अपने कर्तव्य हो पथ पे तू कदम बढ़ावा ये भैया भैया भैया। ये हमारी आजकल एक गाना बना रहा हूं जो अभी रिलीज होने वाला है, और तो चूंकि सारे जाऊं गा किया उस दिन, लेकिन हम भी देश के अन्य लोगों की तरह 22 को हम अपने अपने घरों पे रहेंगे, दिया जलाएंगे। और आजकल तो एक गाना बहुत चल रहा है ना कि मेरी झोपड़ी के भाग अब खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली मेरी झोपड़ी के भाग अब जाग जाएंगे। अब ये सब गाना सुन रहा था तो मैंने कहा मुझे भी तो कुछ बनाना चाहिए, तो मैंने एक बनाया है
उसको अंग्रेजी में बाद में ट्रांसलेट करेंगे हम दुनिया के लिए। मैंने कहा कि हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। 500 बरस बाद भवन में आएंगे भगवान, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। काट कुछ जंगल के ना उतना रुलाए हैं। आपकी तो हिंदी बड़ी अच्छी है, आपको हम भी सोचते रहते हैं कि काट कुछ जंगल के ना उतना रुलाए हैं, जितना दुख राम जी ने टेंट में उठाए, जितना दुख राम जी ने टेंट में। और हनुमान जी से कहा, याद दिलाया उनको कि तुम भी तो हनुमान गढ़ी में जागे सुबह शाम, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी। अरे यार पवन, एक वीडियो बना तो बड़ा अच्छा हो गया ना। अभी आज रात में एडिट हो रहा है गाना, तो उसमें ना डाल देना ये भी कि आज हमने 52 जब जाबाजों को, अपने देश के वीर बांकड़ों को नेतृत्व करने के लिए जब स्वागत कर रहे थे, तो हम वहाँ पे हमने भी याद किया आप सबको बहुत बहुत। और बाकी कभी टेंशन हो, कभी तो एक बार वो गाना लगा लीजिएगा कि ही हाँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सर। अब वो पुरानी कहावत है ना, एक ही दिल है, एक ही दिल है, कितनी बार जीतेंगे। तो यहाँ पे आके सर 15 मिनट में तो 15 बार जीत ही गए दिल, और राम के नाम का जय घोष हो गया। इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है सर। बहुत बहुत